हेडिंग आप दे सकते हो, रैशनलाइजेशन ऑफ चैप्टर 1। सबसे पहले समझो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। रैशनलाइजेशन का मतलब है अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है, तो ये जो रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर होता है। सो इफ व्हेन आई से रैशनलाइज, दैट मींस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर का मतलब है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स बेसिकली, सिंगल टर्म रैशनलाइज डिनोमिनेटर, 2 टर्म डिनोमिनेटर एंड 3 टर्म डिनोमिनेटर। 3 टर्म डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं। पहले हमारा फोकस सिंगल और 2 टर्म डिनोमिनेटर पे रहेगा। ओके, अब हेडिंग दीजिए सिंगल टर्म डिनोमिनेटर। ये बहुत आसान है, सिंगल टर्म डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल से सीखेंगे। रैशनलाइज 1/√2। कनिष्क, आपका क्वेश्चन है 1/√2। अब एक बात बताओ, √2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कनिष्क की रूट हट जाए? मैम √2 से। √2 से ही, है ना। मेरा पर्पस है कि मुझे यहाँ डिनोमिनेटर से √2 को हटाना है, तो √2 को मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो रूट हट जाएगा। बट मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं। जिस चीज से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसी चीज से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। आपका RF का मतलब होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका RF है √2, क्योंकि अभी कनिष्क ने बताया कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब 2 ब्रैकेट ऊपर 2 ब्रैकेट नीचे, ये तो आपका क्वेश्चन था। न्यूमरेटर को भी RF से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी RF से मल्टीप्लाई कर दो। कनिष्क, 1 multiplied by √2 will be √2 and √2 into √2 will be 2। This is the answer. अगर आप देखो न्यूमरेटर में रूट आ रहा है कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में ही एक क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। Find the value of √10 plus √15 upon √2। और हमें गिवन है √2 की वैल्यू इतनी है, √5 कितनी है, √10 कितनी है। पे अटेंशन। आज हम वेदिका, आप लेट आए हो, आज हम रैशनलाइजेशन ही रिवाइज कर रहे हैं। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन ही किया है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। अब आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, गिवन वैल्यूज दे रखी हैं तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज नहीं डाल दोगे, पहले आप रैशनलाइज करोगे। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा कनिष्क? √2। द रैशनलाइजिंग फैक्टर विल बी √2। तो 2 ब्रैकेट ऊपर 2 ब्रैकेट नीचे। फर्स्ट ब्रैकेट में आपने क्वेश्चन नोट करना है, सेकेंड ब्रैकेट में रैशनलाइजिंग फैक्टर। चलो मल्टीप्लाई करें। हर्षिल, √10 into √2 √20 √20। plus आयशा, √30 √15 into √2 yes √30। √2 into √2 will be 2, ठीक है। अभी रुको,
ना मुझे रूट 20 की वैल्यू पता है, ना मुझे रूट 30 की वैल्यू पता है। रूट 20 के फैक्टर्स बनाओ। सहाना, गिव मी द फैक्टर्स ऑफ रूट 20। root 2 and root 10. नो नो, प्राइम फैक्टर्स बनाओ बेटा ऐसे करके। प्राइम फैक्टर्स 2, 10, Okay, ma'am. 5, 5, 1। तो अंदर क्या हो गया? 2 into 2 into 5। ठीक है, रूट 30 के बनाओ। 2, 3 और 5। ओके, इसमें से रूट स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में सॉल्व करना सीखा था। यदि कोई पेयर बन जाए तो क्या होता है कनिष्क? हम एक ही लेते हैं, मतलब 2 ही लेंगे। हाँ, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 5 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका इसमें से कोई बाहर नहीं आएगा। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम रूट 2, रूट 3 और रूट 5 की वैल्यू, दिस मीन्स रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 10 इंटू रूट 3, क्योंकि मुझे रूट 10 की वैल्यू भी पता है, इसलिए मैंने रूट 10 को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अपॉन 2। अब ये कुछ और सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम वैल्यूज डाल देंगे रूट 5 की, और यहाँ पे रूट 10 और मैम हम 6 इंटू रूट 5 कर सकते थे। 6 इंटू रूट 5 कैसे कर सकते हैं बेटा? हमें रूट 6 की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। मैम लेकिन 5 रूट 5 की तो पता है ना। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, यानी आपको दिस, दिस एंड दिस 3 डेसिमल्स मल्टीप्लाई करने होंगे। तो इससे ज्यादा आसान ये नहीं है कि हम रूट 10 और रूट 3 को कर दें, क्योंकि हमें रूट 10 की वैल्यू पता ही है। रूट 5 की वैल्यू है 2.236, रूट 10 की वैल्यू है 3.162, रूट 3 की वैल्यू है 1.732। अब आगे तो आपको सॉल्व करना आता ही है, मल्टीप्लाई कर दें, ऐड करने और फिर 2 से डिवाइड करना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने पहले ही वैल्यूज नहीं डाल देनी है, पहले आपने रैशनलाइज करना, उसके बाद अपने आंसर में आपने वैल्यूज डालनी है। एंड द फाइनल आंसर इज 4.9743। आप राउंड ऑफ कर सकते हो। So this is the way to solve single term denominator, और जिसमें आपको कुछ रूट्स की वैल्यू दी हुई है। पहले क्लास होगी ना? हाँ होगी, पहले रैशनलाइज करेंगे और फिर सबसे लास्ट स्टेप में जब और सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो वैल्यूज डाल के सिंपल मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, ये सब कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।